आप लोगों का सीखो IPA 44+DS में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव इन 4 प्रकार के वाक्यों पर बात करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण एक यह है कि इसमें कुछ वाक्य जो रखे गए हैं वह ऐसे वाक्य हैं जिनकी आवश्यकता आपको हमेशा पड़ती है। टेक्स्ट बुक से हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट भी इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ते रहेंगे, कंपटीशन की तैयारी भी करते रहेंगे। उनका ऐतिहासिक सब वाक्य हैं इसमें, और साथ ही साथ उनके अंग्रेजी के टेंस में भी सुधार होता रहेगा। यह ध्यान में रखते हुए यह किया गया है। तो यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहले ही यहाँ आपको संबोधित कर दिया गया है कि बच्चों अब आप लोग अपनी कक्षा की बुक के स्टडी मटेरियल या कंपटीशन बुक के स्टडी मटेरियल से ही अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी उच्चारण और अंग्रेजी स्पीकिंग सीखें, क्योंकि अलग से आपके पास समय नहीं बचता है। और हकीकत में आपको अलग से समय नहीं बचता है, तो एक ही में इसको कंबाइंड कर दिया गया है। और इसमें आगे चल करके कुछ इंटरटेनमेंट भी आपको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि आप थकें ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीखो IPA 44+DS यूट्यूब चैनल में आप ये अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये जो है QR कोड है, इसको जो है स्कैन करके भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ये जो है आपका लिंक है। तो बच्चों यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ऐतिहासिक इतिहास के वाक्य इसमें दिए गए हैं। तो ये है क्या? सामान्य वर्तमान काल, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 1 क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, साधारण वाक्य संरचना। तो सबसे पहले जान लेना आवश्यक यह है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ते हो इत्यादि लगा रहता है। यह आप जान लें, जान भी रहे हैं पहले से। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है इसमें। आपको स्पोकन मटेरियल भी धीरे धीरे एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं कर दिया जाएगा। अपनी जब इतिहास पढ़ेंगे आप, तो इतिहास में ही अपनी स्पीकिंग और ग्रामर तैयार करेंगे, और जियोग्राफी, भूगोल वगैरह पढ़ेंगे उसमें करेंगे। जो भी सब्जेक्ट रहेंगे उसी में आप ग्रामर तैयार करते रहेंगे और अपने कंपटीशन या अपने कक्षा की बुक, टेक्स्ट बुक इत्यादि पढ़ते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, यह बात अब आपको क्लियर ही हो गई कि यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं जो कि ये हिंदी वाक्य की पहचान है। आइए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। अब यहाँ हिंदी वाक्य एक दिया गया है। पुरातत्वविद हर साल सिंधु घाटी में नई ऐतिहासिक वस्तुओं की खोज करते हैं। अब देखो यहाँ है ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हुआ, अफर्मेटिव है। और यहाँ कुछ विशेष जो आपका डाउट रहता है उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वह डाउट यह है जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और अन्य शब्द जो अदर वर्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं। तो यहाँ जो पुरातत्वविद है यह सब्जेक्ट है,
क्योंकि करने वाला, कार्य करने का वाला यही है। हर साल सिंधु घाटी में, यह अदर वर्ड्स के अंतर्गत आ गया। और पुरातत्वविद करते क्या हैं? खोज करते हैं, तो ये क्रिया हो गया। किस चीज़ पर खोज करते हैं? वो कर्म हो गया। तो नई ऐतिहासिक वस्तुओं पर खोज करते हैं, तो ये कर्म हो गया। उसके बाद जो चीज़ें आई हर साल सिंधु घाटी में, ये जो है अदर वर्ड हो गया। तो यहाँ आपको जो है आपकी भूली हुई चीज़ें जो है ताज़ा हो रही हैं, और आपको बहुत ही, तो ये एक बात ये आपको नई मिल रही है। और आप अपने ऐतिहासिक बातों को भी देख रहे हैं। यह नहीं है कि रवि पढ़ता है, सीता गाती है, मैं दौड़ता हूँ, ऐसे नहीं। आपके जो है टेक्स्ट बुक से, आपके कॉम्पिटिटिव बुक से जो है रिलेटेड मटेरियल सेंटेंस के अंतर्गत हैं। तो ठीक है बच्चों, अब यह जो है बात आ गई वाक्य संरचना की। तो यहाँ वाक्य की संरचना इस प्रकार है कि पुरातत्वविद जो है ये जो क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, नई ऐतिहासिक वस्तुएं, और वर्ब क्या है, खोज करते हैं, और अदर वर्ड क्या है, हर साल सिंधु घाटी में। तो ठीक है, अब यहाँ जो है हमें देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को फिर ये मिलता है कि पैटर्न। तो पैटर्न में यहाँ सब्जेक्ट मुख्य क्रिया की फर्स्ट फार्म या मुख्य क्रिया की फिफ्थ फार्म, पांचवी फार्म, यानी जिसमें यस या ईएस लग जाता है क्रिया में, तो इसको क्रिया का पांचवा रूप कहते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म है, उसके बाद अन्य शब्द अदर वर्ड। और उसको और सरल शब्दों में, जैसे पैटर्न को आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फार्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, यह भी है। तो सबसे प्रमुख बात यहाँ यह जान लेना है कि जब हिंदी वाक्य में क्रिया अंत में होती है, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा में उसका हम अनुवाद करते हैं तो क्रिया बीच में चली आती है। यहाँ खोज करते हैं, तो ये जो है क्रिया जो है अंत में है। लेकिन जैसे ही हम अंग्रेजी में आते हैं तो यहाँ जो है सब्जेक्ट ये है आर्कियोलॉजिस्ट, सब्जेक्ट है, और डिस्कवर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट बहुवचन में है कि मतलब पुरातत्वविद जो लोग हैं, कई लोग हैं, यानी बहुवचन में है। तो यहाँ डिस्कवर, इसलिए यस यस यहाँ नहीं लिखा, ये क्रिया आ गई। और ऑब्जेक्ट न्यू हिस्टोरिकल आर्टिकल, नई ऐतिहासिक चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट कर्म हो गया। और इन द इंडस वैली एवरी ईयर, ये अदर वर्ड हो गया। ठीक है, जो कि आपका ये पैटर्न यहाँ बता रहा है कि ये सब्जेक्ट है, और डिस्कवर ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है, और ये जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो चीज़ें हैं ये जो है अदर वर्ड के अंतर्गत ये सब पूरा आ गया है। ठीक है, अब एक बात तो यह हो गई जो कि इन सारी चीज़ों को लगभग आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसी में यह आ गई कि आप हिंदी जो में उच्चारण करते हैं, तो आइए हम कुछ नई चीज़ों को यहाँ देखते हैं। कुछ यहाँ हम नई चीज़ों को देखेंगे आज, और उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट्स डिस्कवर न्यू हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स इन द इंडस वैली एवरी ईयर। ठीक है, हिंदी यानी अंग्रेजी वाक्य को हिंदी भाषा में हम पढ़े तो क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर न्यू हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स इन द इंडस वैली एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन यह वैरायटी आपको मिल रही है कि इस अंग्रेजी
वाक्य को आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी में आप पढ़े, हिंदी ध्वनि संकेतों में, हिंदी भाषा में पढ़े, लेकिन अंग्रेजी को उसे नंबर 1 उच्चारण में भी आप पढ़ सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश उच्चारण आप कह सकते हैं, उच्चारण जो कि सर्वमान्य उच्चारण है। तो ब्रिटिश इंग्लिश उच्चारण में जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। अब इस चीज को, यह चीज आपको नहीं आती है यहाँ, तो इसे अगर आप जानना चाहते हैं, फ्यूचर में आपको हमेशा इसकी ज़रूरत है, इसी की का डिमांड है, इससे आपको 2-4 लाभ हो जाएगा। डिक्शनरी देखना भी आ जाएगा उच्चारण, जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ये सब चीज़ें, और tophonetics.com, ऑक्सफर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। एक बात, आपके स्पीकिंग में स्पीड आ जाएगी, फ्लुएंसी आ जाएगी। इसको पढ़ने के लिए इसी चैनल में आप देखेंगे प्लेलिस्ट है, जैसे कि प्लेलिस्ट का नाम है अंग्रेजी उच्चारण का क्रांति अयोध्या मंडल, अंग्रेजी IPA अंग्रेजी उच्चारण क्रांति आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल। अगर वहाँ जाएंगे तो यह जो है अंग्रेजी के 44 साउंड्स के अंतर्गत लिखा गया है, यह जो कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों से निकलने वाली जो 44 ध्वनियाँ होती हैं, उस ध्वनियों में यह लिखा गया है। और यह बिल्कुल ग्लोबल उच्चारण है, सर्वमान्य उच्चारण है। और यह जो उच्चारण रहा, हम लोग हिंदी भाषा में लिखे हैं, यह हर जगह इसका मान्य नहीं है। ठीक, तो ये सब जानकारी की ज़रूरत आपको रहती है, लेकिन आप सोचते हैं अलग से कहीं कोचिंग में जाएं तो वहाँ इन सब जानकारियों को हम लोग लें। तो अब जो है धीरे धीरे आपको इसी में सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ अब पढ़ लेते हैं, भले ही आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे ध्यान दीजिए। अब वहाँ archaeologists discover new historical artifacts in the Indus Valley every year। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं कि इस पर ज़्यादा अपना जोर देकर आप अपना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कमी आए, ऐसा कुछ मत करिए। आप धीरे धीरे पीछे आप जो प्लेलिस्ट का हम नाम लिए हैं उसमें जा करके आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे खेल खेल में ही सीख सकते हैं, एक मनोरंजन से। आइए अब हम लोग निगेटिव में चलते हैं। ये आपका रहा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य और उसकी संरचना। तो सब्जेक्ट हुआ, डू डज रहता है, फिर नॉट आता है, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। तो एक हिंदी वाक्य है यहाँ, आज के इतिहासकार उस काल की लिपि को आसानी से नहीं समझते हैं। ठीक है, नहीं समझते हैं, लेकिन ते आया, ये जो ते हैं, समझना, समझते, ताती ते, ये भी आपका ताजा होता जा रहा है। तो यहाँ वाक्य की संरचना इस प्रकार है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब जो है नहीं समझते, तो डू नॉट अंडरस्टैंड, और उस काल की लिपि। अब आपको देखिए, आपके एग्जाम में आता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आपके इंटरव्यू वगैरह में इंग्लिश में पूछा, तो आप यहाँ से धीरे धीरे जो है वर्ड मीनिंग भी आपका मजबूत हो रहा है कि उस काल की लिपि को, तो उस काल को दैट पीरियड कहते हैं, और लिपि को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। की के लिए क्या है, ऑफ। फिर आज के इतिहासकार, हिस्टोरियंस ऑफ टुडे, आज के इतिहासकार, टुडे, आज, ऑफ माने के, हिस्टोरियंस माने इतिहासकार। आपका वर्ड मीनिंग भी मजबूत हो रहा है। तो थोड़ा सा ब्रेन पर थोड़ा ज़्यादा जोर दे देंगे तो आप उसी के सहारे एक ही समय में कई कार्य सीख लेंगे।
और डू नॉट अंडरस्टैंड, डोंट अंडरस्टैंड, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग करेंगे 10-20 वीडियोज के बाद। अब हम लोग आ गए अदर वर्ड में आसानी से, इजीली। अब इंग्लिश अनुवाद हुआ, यहाँ इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग आ गए तो क्रिया बीच में आ गई, जैसा कि आप अब जान ही गए हैं। मॉडर्न हिस्टोरियन, ये हो गया सब्जेक्ट पार्ट। डू नॉट अंडरस्टैंड, ये वर्ब निगेटिव वर्ड के साथ। द स्क्रिप्ट ऑफ दैट पीरियड, ऑब्जेक्ट हो गया इजली, ये जो है अदर वर्ड हो गया या। तो ठीक है, अब इसको हम लोग हिंदी उच्चारण में इसको हम लोग पढ़ लें। भाई पढ़ने का भी जो है हिंदी उच्चारण में पढ़ लें, तो हिंदी उच्चारण में यहाँ हम लोग पढ़ ले रहे हैं। मॉडर्न historians do not understand the script of that period easily। अब जो है अंग्रेजी ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट में इसको देख लीजिए। मॉडर्न हिस्टोरियन, अब यहाँ देखो हिस्टोरियंस था, लेकिन यहाँ क्या हो गया हिस्टोरियंस, लास्ट में जो स आया है उसकी ध्वनि ज होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। हिस्टोरियन डू नॉट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट ऑफ दैट पीरियड इजीली, तो यह एक्सेंट आपको आ जाएगा। मॉडर्न हिस्टोरियन डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट ऑफ दैट पीरियड इजीली। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सीरियल नंबर 3, जो कि इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना भी यहाँ है। सब्जेक्ट से पहले डू आ जाता है, या सब्जेक्ट है। मेन वर्ब की जो है प्रथम फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क वगैरह लगता है। चलिए, यहाँ जो है एक हिंदी वाक्य है, क्या क्या पुरातत्वविद खुदाई के दौरान पुरानी मुहरों को सावधानी पूर्वक निकालते हैं। ध्यान देते जाइए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो हकीकत में आपको धीरे धीरे बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। लगभग एक नए तरीके का जो है ये वीडियो लॉन्च किया गया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं बचता है। अब बात वही है, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट सब्जेक्ट हो गया, पुरानी मुहरों को ऑब्जेक्ट हो गया, एंशियंट सील, और वर्ब में निकालते हैं एक्सट्रैक्ट या रिमूव। डू जो है प्रश्नवाचक शब्द हो गया, क्या के लिए। अदर वर्ड में आ गया ड्यूरिंग दी, एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग दी एक्सवेशन। अब यहाँ आपका वर्ड मीनिंग भी यहाँ क्लियर हो गया। क्या वर्ड मीनिंग क्लियर हुआ, ध्यान दीजिए। पुरातत्वविद माने आर्कियोलॉजिस्ट, अब ये भी होता जा रहा है। और पुरानी मुहरों को तो एंशियंट माने पुरानी, सील्ड माने मुहरें, निकालते हैं एक्सट्रैक्ट या रिमूव। डू प्रश्नवाचक शब्द क्या के लिए आया है, खुदाई के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, दी एक्सकेवेशन, और सावधानी पूर्वक केयरफुली। तो वर्ड मीनिंग भी आपको मिलता जा रहा है, पैटर्न भी मिलता जा रहा है, और आपका सब्जेक्ट भी होता जा रहा है। तो यह जो है आपके लिए थोड़ा मेहनत होगी, लेकिन आप एक ही समय में कई चीज़ें करते जाएंगे, जो कि अनिवार्य चीज़ें हैं। अंग्रेजी आपको, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इंग्लिश अनुवाद, do archaeologists carefully extract ancient sealed
during the excavation। ठीक है, हिंदी उच्चारण हुआ do archaeologists carefully extract ancient seals during the excavation। तो ये हिंदी में हो गया। अब जो है फिर इसका उच्चारण अंग्रेजी में भी है जो एक्सियल जो archaeologists carefully extract in an ancient shield during the excavation। आपको यहाँ डिफिकल्टी लगती होगी, कोई बात नहीं है। जैसे हिंदी में एक एक मात्रा आप पढ़े, ड में उ बड़ी उ डू, अ में आ की मात्रा खड़ी पाई आ, क में छोटी ई, वही बात यहाँ है। ड उ डू archaeologists carefully extract ancient seals during the excavation। तो जब वहाँ पढ़ लेंगे, वीडियोज में सीख लेंगे इसको, वहाँ बड़ा बढ़िया ठेठ में एकदम आपको समझाया गया है और कोई कठिन नहीं है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिल जाएगी। आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं या आप अंग्रेजी में वीक हैं, फिर भी आप परेशान रहते हैं, आपके एग्जाम में भी आता है भाई क्वेश्चन, एक तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ दूसरी तरफ हिंदी में। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर, वाक्य नंबर 4। और 4 क्या है, आपने प्रश्नवाचक पढ़ा वो पीछे, इंट्रोगेटिव, यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य का वाक्य संरचना, वाक्य पैटर्न, डज डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द अदर वर्ड। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या सिंधु घाटी के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते? ये हमेशा है। डू द पीपल, अब देखो भाई, अब अभी थोड़ा जो है हम उसमें पढ़ रहे हैं इस ध्वनि में, क्योंकि यहाँ हिंदी नहीं। डू द पीपल ऑफ द इंडस वैली नॉट यूज आयरन? डू द पीपल ऑफ द इंडस वैली नॉट यूज आयरन? इसको हम लोग आयरन पढ़ देते हैं, आयरन आयरन आयरन, आयरन नहीं आयरन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको आपके तैयारी के दौरान ही आपको मिलती जा रही है। दूसरा है, क्या हड़प्पावासी व्यापार के लिए सिक्कों का उपयोग नहीं करते थे? डू द हड़प्पन नॉट यूज कॉइन्स? हम लोग कॉइन्स पढ़ देते हैं, कॉइन्स, फार पढ़ देते हैं, ट्रेड। तो धीरे धीरे इसका आंसर भी आप अपने मन से खोज कर दीजिए। क्या वे लोग नगर नियोजन का पालन नहीं करते थे? डू दे नॉट फॉलो टाउन प्लानिंग? जब और फास्ट जाएंगे आगे, आपको स्पोकन फास्ट जो डू दे नॉट है, डोंट दे, तब हो जाएगा डोंट दे फॉलो टाउन प्लानिंग। तो यहाँ धीरे धीरे आपको जानकारी मिलेगी। क्या पुरातत्वविद इस लिपि को नहीं समझते हैं? डू आर्कियोलॉजिस्ट नॉट अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्ट? जो आर्कियोलॉजिस्ट नॉट, हम लोग नॉट पढ़ देते हैं, नॉट अंडरस्टैंड दिस स्क्रिप्ट। तो ठीक है,
इस तरह से आप अभ्यास करें। अच्छा, और अगर चाहें, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एक नई चीज़ आपको दी गई है। यहाँ कुछ उच्चारण संबंधी अंग्रेजी में ही ये वीडियो है, अगर चाहें तो आप देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है, दूसरा चैनल है यह। यहाँ भी ये QR कोड है और ये जो है लिंक है। यहाँ से आप उच्चारण संबंधी चीज़ें, डिक्शनरी देखना, कैसे अपने पूरे पाठ को आप उच्चारण में बदल सकते हैं, स्टैंडर्ड उच्चारण में, अमेरिकन उच्चारण में, ब्रिटिश उच्चारण में, यहाँ जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। और फिर से एक बार यहाँ हम कहेंगे कि ये जो है, जो आपने यहाँ देखा, यहाँ जो ये QR कोड है, ये जो है इसी चैनल का है। इसमें आपको सब एकदम हिंदी में, ठेठ में सारी बात बताई गई है, हमेशा उच्चारण संबंधी बात बताई गई है। और बहुत मज़ेदार चीज़ है कि जो उत्तर प्रदेश क्लास 6 में एक किताब चलती है, इंग्लिश रीडर रेनबो क्लास 6, उसी से रिलेटेड सारी बात बताई गई हैं। उसमें ये सारी चीज़ें हैं। ये जो आपको यहाँ दिया गया है उच्चारण, ये उच्चारण जो दिया गया है, ये उच्चारण संबंधी बातें, यानी 44 ध्वनियाँ इस किताब में हैं। उसी किताब को हम जो है ले कर काम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में इस उच्चारण को लेकर आ गई है। तो ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलते हैं डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों में। ठीक है, इसको अपना जो होता है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ये सारी चीज़ें आप करें, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।